नमस्कार सभी को। दोस्तों, आने वाले समय में इंडिया और चाइना के बीच में एक नया डिप्लोमेटिक टेंशन शुरू हो सकता है और वो टेंशन होगा दलाई लामा के उत्तराधिकार को लेके कि आखिर अगला दलाई लामा कौन होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दलाई लामा के नेक्स्ट लीडर को लेके क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, तिब्बत की असली लड़ाई क्या है, चाइना का इसमें इंटरेस्ट क्या है और इंडिया की जो एक ट्रिकी डिप्लोमेटिक पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है उसको भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस समय ना दलाई लामा की काफ़ी एज हो चुकी है, तो ऐसे में ये टॉपिक चर्चा में है कि आखिर अगला दलाई लामा कौन होगा। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि इनके बाद दुनिया में 2 दलाई लामा हो जाएं। एक दलाई लामा बीजिंग के अप्रूवल से होगा और दूसरा धर्मशाला की तिब्बतन कम्युनिटी के स्पिरिचुअल प्रोसेस से। क्योंकि दलाई लामा के उत्तराधिकार का जो टॉपिक है वो बस एक रिलीजियस इशू अब नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन चुका है। तिब्बतन बुद्धिज्म की जो सबसे स्पिरिचुअल सीट है दलाई लामा, अब एक डिप्लोमेटिक टग ऑफ वार का जो है सेंटर बनती जा रही है। अब चाइना ओपनली ये कह रहा है कि भैया अगला दलाई लामा हम बनाएंगे, अपने प्रोसेस से चुनेंगे, जिसमें उनका हिस्टोरिक गोल्डन अर्न मेथड यूज होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो तिब्बतन कम्युनिटी है और जो खुद दलाई लामा है अभी, वो कह रहे हैं कि उनका असली सक्सेसर वही होगा जिसे तिब्बतन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन और धर्मशाला का गार्डन फॉर ड्रंक ट्रस्ट द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब यहाँ पे इंडिया के लिए ये सिर्फ एक तिब्बत की बात नहीं है, इसमें हमारे खुद के बॉर्डर सिक्योरिटी, कल्चरल टाइज और हिमालयन रीजन की सिक्योरिटी का सवाल जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि 1959 से दलाई लामा अपने हजारों तिब्बतन रिफ्यूजी के साथ इंडिया में रहते हैं। इंडिया ने दशकों से क्वाइटली तिब्बतन ट्रेडिशन को सपोर्ट किया है, उसको ओपनली इंडोर्स किया है, चाइना के रैथ से उसको प्रोटेक्ट किया है। लेकिन क्योंकि अब दलाई लामा की एज 90 क्रॉस कर चुकी है, तो ऐसे में सक्सेशन का सवाल और उसको लेके डिबेट होना ऑब्वियस सी बात है। वहीं चाइना के लिए दलाई लामा सिर्फ एक रिलीजियस लीडर नहीं है, बल्कि तिब्बतन आइडेंटिटी और इन्फ्लुएंस का सिंबल है। चाइना की कोशिश ये है कि तिब्बतन बुद्धिज्म पर उसका पूरा कंट्रोल हो, ताकि जो तिब्बत रीजन पे उसने कब्जा किया हुआ है ना, उस पर उसका पॉलिटिकल ग्रिप भी अब मजबूत होने लगे। इसीलिए चाइना बार बार ये इंसिस्ट कर रहा है कि दलाई लामा का सक्सेसर उसके रूल द्वारा चुना जाएगा। बेसिकली चाइना ये चाहता है कि अगला दलाई लामा चाइना का पपेट हो जाए। लेकिन तिब्बतन कम्युनिटी के लिए स्पिरिचुअल लेजिटिमेसी चाइना के डर से नहीं, बल्कि उनके जो लिनियज और कम्युनिटी रिकॉग्निशन है उससे आएगी। क्योंकि अगर आप इतिहास उठा के देखो ना, तो 1995 में भी चाइना ने पंचम लामा को रिप्लेस किया था, लेकिन तिब्बतन कम्युनिटी ने आज तक चाइनीज अपॉइंटेड पंचम लामा को एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब सेम सिनेरियो दलाई लामा के साथ भी बन रहा है। अगर चाइना अपना कैंडिडेट इम्पोज करता है तो तिब्बतन कम्युनिटी उसको कभी अपना स्पिरिचुअल लीडर नहीं मानेगी। अमेरिका ने भी इस इशू पर अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया हुआ है। 2020 में ही यूएस ने तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पास किया था, जिसमें साफ बोला गया कि अगर चाइनीज ऑफिशियल दलाई लामा की सक्सेशन में इंटरफियर करेंगे तो ये लोग चाइना पे सैंक्शन लगाएंगे। अब अमेरिका ओपनली रिलीजियस फ्रीडम और ह्यूमन राइट के प्रिज्म से इस कॉन्फ्लिक्ट को देख रहा है। लेकिन इंडिया की अप्रोच थोड़ी सी अलग है। बेसिकली हम चाइना की दुखती नब्ज पर हाथ नहीं रखना चाहते, एटलीस्ट डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं। बेसिकली दशकों से इंडिया की पॉलिसी यही रही है कि हम क्वाइटली भले तिब्बतन कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हम चाइना के साथ इसके लिए कोई ओपन कन्फ्रंटेशन नहीं शुरू करते हैं। हालांकि इंडिया के लिए भी ये इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमालयन बेल्ट में चाहे वो लद्दाख हो, हिमाचल हो, सिक्किम हो, अरुणाचल हो, लाखों लोग हैं जो दलाई लामा को अपना स्पिरिचुअल एंकर मानते हैं। ऐसे में अगर चाइना अपना दलाई लामा इम्पोज करता है तो बॉर्डर रीजन पर कल्चरल फैब्रिक और स्टेबिलिटी दोनों ही रिस्क में आ सकते हैं। इंडिया ने हमेशा ही तिब्बतन लोगों को शेल्टर दिया है, दलाई लामा को रिस्पेक्ट और असाइलम दिया है और तिब्बतन ट्रेडिशन को नर्चर किया है। लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर 2 दलाई लामा होंगे, एक चाइना के प्रोसेस द्वारा और एक तिब्बतन ट्रेडिशन द्वारा, तो इंडिया किसको मानेगा? देखिए, ऑफिशियली शायद इंडिया ओपन इंडोर्समेंट ना करे, लेकिन प्रैक्टिकली तिब्बतन कम्युनिटी और धर्मशाला का जो दलाई लामा होगा वही इंडिया की जमीन पर कल्चरल और स्पिरिचुअल लेजिटमेसी पाएगा। क्योंकि चाइना चाहे जितना भी जोर लगा ले, स्पिरिचुअल लेजिटमेसी जब तक लोग नहीं देंगे, वो कम्युनिटी नहीं देगी, तब तक चाइना के कहने से जबरदस्ती तो वो हो नहीं जाएगा। और अब यहाँ पे इंडिया को भी आगे आना होगा, क्योंकि इंडिया का रोल अब सिर्फ होस्ट का नहीं है, बल्कि तिब्बतन ट्रेडिशन का रियल केयर टेकर बनने का समय आ चुका है। क्योंकि अगर नेक्स्ट दलाई लामा इंडिया में पैदा होता है तो उसकी अपब्रिंगिंग, उसका एजुकेशन, ट्रेनिंग सब कुछ इंडिया में ही होगा। तिब्बतन लोगों से भारत का जो बॉन्ड है वो बस डिप्लोमेटिक नहीं है, बल्कि डीपली इमोशनल और कल्चरल भी है। ऐसे में एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या अब समय आ चुका है कि इंडिया ओपनली अपना स्टैंड ले धर्मशाला के द्वारा चुने गए दलाई लामा के साथ और चाइना के इम्पोज्ड लीडर के खिलाफ? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।